मुखिया जी, सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे आपको। इस विकट परिस्थिति में आपने तमाम अपने पंचायत के लोगों को जो साथ दिया, वाकई सराहनीय है, तारीफ के काबिल है। जानना चाहेंगे कि अभी इस वक्त की जो भयंकर विकट परिस्थिति बनी हुई है, कोरोना महामारी से, कोरोना संकट से हमारा देश काफी जूझ रहा है। आप एक अच्छे मुखिया के रूप में जाने जाते हैं। चूंकि यदि बात की जाती है अगियाँव प्रखंड की, तो अगियाँव प्रखंड में आपकी पंचायत नारायणपुर पंचायत का अहम योगदान कहा जाता है और नारायणपुर पंचायत के मुखिया भूपेंद्र सिंह जी का भी काफी सराहनीय भूमिका रहती है। तो इस कोरोना संकट में भूपेंद्र सिंह जी क्या कर रहे हैं? जितना समर्था है वह उतना मतलब जे हम सहयोग करेंगे, जितना समर्था है वो एको कसर छोड़ेंगे नहीं। जितना समर्था होगा अपने गरीब गुरबा के लिए पैसा, धन दौलत, चावल सब बांट रहे हैं, मांस बांट रहे हैं, साबुन बांट रहे हैं। जो गरीब आ रहा है उसको 2-2 हज़ार रुपया दे रहे हैं। जो गया है, जो जैसे रायपुर, रायगढ़, दिल्ली जो बस गया है, उन लोगों के खाता में पैसा नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उन लोगों को हम 2-2 हज़ार अपने तरफ से खाता में पैसा डाल रहे हैं। जो खाता नंबर भेज रहे हैं उसको हम 2-2 हज़ार रुपये अपने तरफ से सभी व्यक्ति लोग को डाल रहे हैं। मुखिया जी, आपकी पंचायत में या और भी पंचायत में यदि बात की जाए, पूरे जिले की बात की जाए, तो बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनका राशन कार्ड ही नहीं बना है। इस विकट परिस्थिति में जिनके साथ जबरदस्त समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? उन लोगों को बहुत हालत दयनीय है। सरकार 1,000 रुपया खाता में दे रही है, उस 1,000 में वो लोग क्या गरीब खाना खाएगा लोग। जो हम देख रहे हैं कि जिसका राशन कार्ड में नाम नहीं है, महागरीब लोग हैं जिसका राशन कार्ड में नाम नहीं है, और सरकार केवल मीडिया में और टीवी में चला रही है, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है। हम बता रहे हैं कि 70% गरीब, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, दलित वर्ग लोगों का कार्ड में नाम ही नहीं है। ऐसा आदमी है जो विधवा है, विकलांग है, उसका भी मतलब जो ये राशन कार्ड में नाम ही नहीं है। सरकार को ये चिन्हित कर करके ये अपने स्तर से ग्राम सेवक हो, सहायक हो, यदि किसी भी पदाधिकारी से चिन्हित करके उन लोगों को कार्ड तत्काल बनवा देना चाहिए, ताकि उन लोगों को राहत मिले। कार्ड बन नहीं रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे मुखिया जी, बहुत सारे ऐसे भी गरीब हैं जिनका राशन कार्ड ही नहीं बना है और इस विकट परिस्थिति में वो काफी समस्याओं का सामना करना उन्हें पड़ रहा है, क्या बताना चाहेंगे? जो गरीब है, जिसका कार्ड नहीं है, उस कार्ड में नाम ही नहीं है, उस गरीब का कार्ड कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। अपने स्तर से हम जितना है चावल बांटवाएं, चावल बांटे, पैसा नगद भी दिए। डेली पर डे हम 10 आदमी 20 आदमी को पर डे 500, 1,000, 2-2 हज़ार रुपया देते हैं। हमारे दरवाजे पर आता है लोग, क्या करें? इस विकट परिस्थिति में आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? सरकार को सुझाव देना चाहिए कि तत्काल में कार्ड बनाएं। जो वंचित है कार्ड से, उन लोगों को कार्ड बनाएं, और सब लोगों का कार्ड, जितना वंचित है, विधवा है, विकलांग है। एक वो तो हमारे नारायणपुर में 10 बरस से टाटी लगा कर रह रहा है, तिरपाल लगा कर रह रहा है। अब उसका राशन कार्ड में नाम ही नहीं है, तो उसका घर बनेगा कहाँ से? नीतीश कुमार जी चाहेंगे तो उसका नहीं बनेगा। हम क्या, नीतीश कुमार जी चाहेंगे तो नहीं बनेगा, ऐसा नियम है। जिसका राशन कार्ड में नाम है, इसका उसी का घर बन रहा है। उस गरीब का टाटी लगाया, उसका राशन कार्ड में नाम ही नहीं है, तो घर बनाएगा कहाँ से? तत्काल में कम से कम हम मांग कर रहे हैं कि चिन्हित कर करके कम से कम 2-2 क्विंटल चावल हर एक गरीब को सरकार को देना चाहिए। इसलिए कि महामारी बहुत बड़ा है, अभी बहुत लंबा चलेगा। ये महामारी बहुत लंबा चलेगा। हम लोग जितना आ रहा है बाहर से लोग, हम लोग मतलब क्वारंटाइन बनाकर मैंने स्कूल में कबो रखवाते हैं, फिर उसके बाद भिजवाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं ना होगा। सरकार को ये चाहिए कि ब्लॉक स्तर पर क्वारंटाइन बना करके वहाँ सब लोग खाना खिलाएं, 14 दिन रखना चाहिए। कुछ व्यवस्था नहीं है। जांच कराने जाता है, हम कल है, मेरे रायपुर से आया है वो बेचारा, उसको जांच कराने के लिए भेजे हम, न किट है न कुछ है। जांच कहाँ कराया? अकेले से बुखार वाला जांच कर दिया, हो गया। कुछ नहीं व्यवस्था है बिहार में। हम लोग भगवान के भरोसे जी रहे हैं। केवल टेम्परेचर जांच हो रहा है, उसका कम से कम सिंपल ब्लड लेकर के सिंपल दिल्ली, पटना कहीं भेज देना चाहिए। कुछ नहीं हुआ। अब वह बताइए, उसका यदि कोरोना
पीड़ित होगा तो कितना लोगों को थी होगा। हम लोगों ने बोला कि नहीं, अब एकांत में आपको रहना है, तो बेचारा एकांत में रह रहा है। यानी कि अभी की जो भयावह स्थिति है, भयावह स्थिति के अनुसार हम लोग बिहार में भगवान के भरोसे जी रहे हैं। जितना हम लोग को समर्थाय है पंचायत स्तर पर हम लोग कर रहे हैं। सरकार के तरफ से अभी कोई डायरेक्शन नहीं है और ना कोई व्यवस्था है। अपने स्तर से चावल हम दिए और उसके बाद पैसा नगद भी कुछ गरीब लोग को नहीं है तो उसको दिए कि जाओ भाई अपना चावल दाल गेहूँ खरीद करके, आटा पिसान खरीद कर अपना काम चलाओ, यदि घटेगा तो फिर हम मदद करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमको सुनने में आ रहा था कि जीविका दीदी के द्वारा राशन कार्ड बन रहे हैं, राशन कार्ड तो लगातार बन रहे हैं, प्रोसेस जारी है राशन कार्ड वाला। तो अभी कहाँ कोई मर जाएगा तब राशन कार्ड बनेगा? 1 महीना 1.5 महीना हो गया। अब 1.5 महीना लोग, सरकार को सोचना चाहिए कि 1.5 महीना से लोग गरीब मजदूर सब बंद है तो कैसे जिएगा लोग? सब तो बंद है। अच्छा, इस वक्त आपकी पंचायत की स्थिति क्या है? पंचायत के मेरा स्थिति ठीक है। अभी मेरा पंचायत का स्थिति बहुत अच्छा है। पंचायत में कोई दिक्कत नहीं है, स्थिति ठीक है। लोग हम लोग अपने संभाल कर रखे हैं। जो गरीब एगो नेपाल से बेचारा आकर यहाँ चाय बेचता था, उसको बताइए उसका मर्द भी नेपाल चला गया। वो विधवा में औरत उसका बची थी केवल, बताइए उसका मर्द भी चला, मतलब वो लॉकडाउन हो गया। अब वो नेपाल से आएगा कैसे? उसको जा कर हम 20 को अनाज खरीदवाए, 1000 रुपया दिए कि जाओ भाई तुम अपना तरीका काम चलाओ, फिर घटेगा तो फिर हमारे पास आना। ऐसा स्थिति है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा। निश्चित तौर से आप एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में, एक अच्छे मुखिया के रूप में, एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में आप सामने आते हैं, हमेशा अपने जनता को सेवा करते हैं। लगातार आपकी जनता आपसे काफ़ी संतुष्ट रहती है। जानना चाहेंगे मुखिया जी, इस वक्त जिला प्रशासन का सहयोग कैसा मिल रहा है? जिला प्रशासन का सहयोग ठीक है। एक फ़ोन पर थाना आ जाता है, एम्बुलेंस आ जाता है, जाकर ले जाता है, वो बुखार वाला जांच कराता है। किसका कोरोना है कुछ मालूम नहीं होता है। सर ये लोग क्या करे बेचारे लोग? ब्लॉक स्तर के लोग क्या करेगा? ब्लॉक स्तर के लोग क्या करेगा? चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और एक अच्छे कर्मठ ओजस्वी मुखिया होने के नाते निश्चित तौर से आप हमेशा समाज का कल्याण करते हैं और अपने जितने भी आम ग्रामीण हैं या जितने भी पंचायत के लोग हैं, सारे लोग आपकी हमेशा प्रशंसा किया करते हैं। तो जानना चाहेंगे मुखिया जी, एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी होने के नाते, एक अच्छे बुद्धिजीवी होने के नाते केंद्र सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सरकार से हम कहेंगे कि अभी लॉकडाउन को और बढ़ाइए, नहीं बढ़ाइएगा तब बहुत अनर्थ होगा। केंद्र सरकार और लॉकडाउन नहीं बढ़ाएगी ना तो बहुत बुरा हाल होगा। और क्या करें हम लोग? केंद्र सरकार यदि पहले से सचेत हो जाती तो ये आज नौबत नहीं आता। जहाज वाला हवाई चप्पल वाला को फैला दिया रोग। जहाजे से ना, विदेश से ना आया। विदेश से जो धनिक लोग है, हवाई चप्पल हम लोग पहनने वाले आदमी को रोग धर रहा है। उन लोग कहाँ धर रहा है? हवाई जहाज वाला ले करके गरीब को रोग फैला दिया। सरकार यदि, केंद्र सरकार यदि ठीक होती तो फगुआ के पहले लॉकडाउन करा दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आता। ये ट्रम्प के दिखाने के लिए पूरा नाश हो गया हमारे इंडिया में। ये पहले फगुआ के पहले ट्रम्प थी, जो ट्रम्प आ रहे थे उसका कैंसिल कर देते, उसके पहले लॉकडाउन कर देते। 2 गो जब रोगी मिला था, 3 गो रोगी मिला था, 15 गो रोगी मिला था, 2 गो 3 गो पर लॉकडाउन कर देते। मालूम था कि ऐसा ऐसा स्थिति हो रहा है पूरा विदेश में। विदेशी लोग को हम लोग के यहाँ आना ही नहीं देते, प्लेन बंद करा देते। आज गरीब के मतलब जो कोरोना होता कहाँ से? विदेशी लोग अबे नहीं करता लोग तो हम लोग वंचित हो जाते। विदेश वाले लोग ले आ करके हमारे देश में फैला दिया, हम लोग भुगत रहे हैं। आप लोग देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी। ये नारायणपुर पंचायत के मुखिया भूपेंद्र सिंह जी थे, जिन्होंने लगातार अपने आम जनता को, अपने गरीबों को, जो भी दूर दराज भी फंसे हैं, उन सारे लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे पंचायत में किसी भी जनता को किसी भी तरह की समस्या होती है, चाहे वो पैसे की बात कर लिया जाए, चाहे राशन की बात कर लिया जाए, हम लगातार तत्पर हैं कि हम अपनी जनता को भूख से नहीं मरने देंगे। किसी तरह की कोई भी भयावह परिस्थिति आती है तो उसका सामना करने के लिए हम लगातार तत्पर है और हम अपने जनता को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। हमारे पंचायत में कोई भी जनता भूख से नहीं मरेगी। मुखिया जी ने बताया कि यदि बात की जाए
लॉकडाउन की तो हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि लॉकडाउन की जो अवधि है और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ऐसे तो सरकार को बहुत पहले लॉकडाउन कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, जब से लॉकडाउन हुआ अभी भी मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि अभी जो विकट परिस्थिति है, इस विकट परिस्थिति में लॉकडाउन और आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि जो भी भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है वो न उत्पन्न हो।